हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। स्केल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है। इसकी रिक्वायरमेंट रहती है हमेशा हम जब सिविल इंजीनियरिंग के और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें हम इन स्केल्स का यूज करते हैं। और वो उसको यूज कैसे होगा वो हम आने वाले जो इसके क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें क्लियरली हमको समझ में आएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? पहले अ सीरीज ऑफ मार्क्स ऑन अ पीस ऑफ इक्विपमेंट और अ टूल that is used for measuring something or it is the size of something especially when compared to other things। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास ड्राफ्टर है या स्केल है, नॉर्मल स्केल, उस पे एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक स्केल से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं वो हमारी लेंथ की ट्रू लेंथ होगी। वो जो लाइन की ड्रॉ की हुई है उसकी ट्रू लेंथ होगी। मतलब जितना हमने ड्रॉ किया उतना ही हमने शो कर दिया वहां पे। लेट अस सपोज वहां 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की थी और उसके ऊपर लिख दिया हमने 10 सेंटीमीटर, तो वो उसकी ट्रू लेंथ होगी। अगर हम उसको एनलार्ज या रिड्यूस करके देखें, अभी एनलार्ज और रिड्यूस होता क्या है उसको समझने के लिए हम आगे एग्जांपल्स लेके क्लियर करेंगे। तो उसके बाद पहले आइए हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ स्केल। स्केल्स कितने टाइप के होते हैं? तो प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल, वर्नियर स्केल एंड स्केल ऑफ कॉर्ड्स। अब प्लेन स्केल है क्या? प्लेन स्केल बेसिकली जिस स्केल में टू कंसेक्यूटिव यूनिट्स हम शो करते हैं उसको हम कहते हैं प्लेन स्केल। तो नॉर्मल रूल जो आप यूज करते हैं, स्केल जो स्टील रूल यूज करते हैं या अपने पास जो ज्योमेट्री बॉक्स में होता है उस में स्केल में आप देखिएगा सेंटीमीटर और मिलीमीटर के यूनिट्स अवेलेबल रहते हैं। तो टू कंसेक्यूटिव यूनिट्स है, मतलब मिलीमीटर के जस्ट बाद में जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर होता है। इस तरह से सेंटीमीटर के जस्ट बाद जो यूनिट होगा वो डेसीमीटर होता है। तो ये कंसेक्यूटिव यूनिट्स का हम कन्वर्जन्स पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिक कन्वर्जन्स है। बेसिकली हमारे पास जो नोन जो कॉमन यूनिट्स हैं वो है मिलीमीटर, सेंटीमीटर जो हम यूज करते हैं अक्सर, मीटर एंड किलोमीटर। तो आप ये देखिए, अगर 1 मिलीमीटर को हम यहाँ लिखना चाहें तो 10⁻�0 लिख सकते हैं। और कितने मिलीमीटर से मिलकर के 1 सेंटीमीटर बनेगा? 10 मिलीमीटर से मिलकर के 1 सेंटीमीटर बनेगा। दैट मींस 10⁻1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। एंड अगर 1 मीटर की हम बात करें तो 10⁻2 सेंटीमीटर से मिलकर के 1 मीटर बनेगा। और अगर मिलीमीटर में अगर हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो 10⁻3 मिलीमीटर से मिलकर के 1 मीटर बनेगा। तो 1 किलोमीटर कंस्टिट्यूट्स ऑफ कितने मीटर से बनता है? 1000 मीटर से 1 किलोमीटर बनता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं 10⁻3। और फर्दर अगर हम उसको मिलीमीटर्स में ब्रेक डाउन करें तो मिलीमीटर कितने मिलीमीटर से बनेगा? 10⁻3 से 1 मीटर बनता है। 10⁻3 मिलीमीटर से 1 मीटर बनता है और 10⁻3 मीटर से 1 किलोमीटर बनता है। इसका मतलब 10⁻6 मिलीमीटर से मिलकर के 1 किलोमीटर बनता है। तो यहाँ पर हमने 10⁻6 लिखा। अब बीच में से मिसिंग क्या है? 10⁻2 मिसिंग है, 10⁻4 मिसिंग है और 10⁻5 मिसिंग है। अगर ये यूनिट्स मिसिंग है तो चलिए इनकी नेमिंग भी कर लेते हैं। डेसीमीटर अंडरलाइन कर लिया हमने, डेकामीटर इसको भी हमने अंडरलाइन कर लिया और हेक्टोमीटर इसको भी हमने अंडरलाइन कर लिया। मतलब तो फर्स्ट 2 यूनिट्स में कोई गैप नहीं है और सेंटीमीटर के बाद मीटर में एक गैप है और मीटर के बाद किलोमीटर में हम देख रहे हैं 2 गैप है। इसका मतलब यहाँ पर 0 गैप, यहाँ 1 गैप और यहाँ 2 गैप। याद रखना है अगर स्केल कन्वर्जेंस को तो हमको एक चीज याद रखनी, 0 1 2, मतलब पहले 2 यूनिट्स में कोई गैप नहीं है, उसके नेक्स्ट एक गैप छोड़ के आगे जाएगा, उसके बाद फिर 2 का गैप छोड़ के आगे जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंस हमको इस तरह से याद रखना है। इसका मतलब ये होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? इन 1 किलोमीटर हाउ मेनी मिलीमीटर्स? डायरेक्टली इसकी पावर को माइनस कर दिएगा 10⁻6। इन 1 किलोमीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? की डायरेक्टली इसकी पावर को माइनस कर दिएगा 10⁻5। फिर वैसे ही इन 1 डेकामीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? आप देख लीजिए उसकी पावर को माइनस कर दीजिए, मींस 10⁻3 सेंटीमीटर से मिलकर के 1 डेकामीटर बनता है। सो इस तरह के कन्वर्जन्स हम यूज करेंगे। अब आती है बात रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। न्यूमेरिकल्स में समटाइम्स इसकी वैल्यू गिवन होगी और समटाइम्स हमको इसको निकालना होगा। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जैसे हमने अभी जस्ट बात की थी, अगर हमने 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है विद द हेल्प ऑफ स्केल और उसके ऊपर लेंथ भी हमने 10 सेंटीमीटर लिखी है, दैट मींस हमने जो था उसी को एज इट इज लिखा।
अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, representative fraction equals to क्या होता है फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर में आता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर दोनों सेम होगी तो 1:1 इसकी वैल्यू आएगी, और अगर दोनों सेम नहीं होगी तो इन्हीं चीजों को हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब स्केल्स आर क्लासिफाइड, तो क्लासिफिकेशन फर्दर करते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल, क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल। इसको हम तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है ट्रू स्केल। अब ट्रू स्केल है क्या? ट्रू स्केल का मतलब ये होता है कि आपने जो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है उसी को एज इट इज ड्रॉ करके शो कर दिया। मतलब अ बॉल पेन ऑफ लेंथ 10 centimeter is shown on a magazine with a length of 10 centimeter इमेज। तो इसका मतलब जितने उसकी लेंथ थी उतना ही वो शो कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि RF इक्वल्स टू, देखिए न्यूमरेटर में क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग 10 सेंटीमीटर, ये इमेज की जो लेंथ है वो लेंथ ऑफ ड्राइंग होगी, और एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे लिखा था हमने। इसका मतलब ये हुआ कि 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर करने से हमारी वैल्यू आ जाती है 1:1। तो RF 1:1 मतलब RF इक्वल्स टू 1, ये होता है ट्रू स्केल। यहां पर हमने उसको मेंशन किया है। अगर आप फर्दर आगे इसकी सेकंड टाइप में क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो रिड्यूसिंग स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, रिड्यूसिंग स्केल के एग्जांपल में हम एक काम करते हैं, दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस लेते हैं। लेट अस सपोज जैसे डिस्टेंस between Delhi and Nagpur is 1000 kilometers, which is shown by a length of 10 centimeter on a map of India on an atlas। ज्योग्राफी के हमने बहुत सारे मैप्स प्लॉट किए होंगे ड्यूरिंग स्कूल, और ये ड्यूरिंग क्लास 8, 9 इस तरह की जो भी क्लास रहती है उसमें अक्सर हमको मैप्स में प्लॉट करने होते हैं दो सिटीज के बीच के। तो हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स के मैप लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे RF क्या होगा, अगर 1000 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस है एंड जो स्केल पे हमने शो किया है वो 10 सेंटीमीटर है, दैट मींस कि सेंटीमीटर की टर्म्स में पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1000, तो किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, 10⁵ सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गेट्स कैंसल्ड। अब बचेगा क्या, यहां पर 10 सेंटीमीटर है, 10 का एक यहां चले गया, दैट मींस 1/10⁻⁷ ये इसका RF आ जाएगा। ठीक है,
अगर ये RF आया तो इस RF को हम क्या शो कर रहे हैं, यहां पर देखिएगा RF इज लेस देन 1, ये RF लेस देन 1 है, रिड्यूसिंग स्केल है। अब एक इसकी जो थर्ड क्लासिफिकेशन आती है वो है एनलार्जिंग स्केल। एनलार्जिंग स्केल, एनलार्जिंग स्केल में आपको जो समझना है, मान लीजिए हम एक छोटे से मिलीमीटर से छोटे में है, दैट्स माइक्रोन्स में है, उसको हमने कुछ मिलीमीटर से शो कर दिया है। जैसे कुछ एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं टेलीविजन पे आता है, वो जर्म्स को दिखाते हैं, कुछ सोप और डिटर्जेंट के जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे माइक्रोन्स में जर्म्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं एनलार्ज करके दिखाते हैं, कुछ सेंटीमीटर्स का दिखा देते हैं। तो ये क्या हो गया, एनलार्ज करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ये इसका एक एग्जांपल हो गया, जर्म्स और डायमेंशंस इन माइक्रोन्स आर शोन ऑन इन फ्यू सेंटीमीटर्स ऑन टेलीविजन स्क्रीन। तो चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं। RF अगर मान लीजिए हमने किसी छोटी चीज को बड़ा करके दिखाना है, दैट मींस एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए मेरे पास एक मोबाइल है, मोबाइल की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब मोबाइल की जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर, मैं उस मोबाइल को शो करना चाहता हूं बिलबोर्ड पे। जो हम ड्राइव कर रहे हैं रोड पर, हाईवे पे जाते हैं तो एक बिलबोर्ड में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, उन होर्डिंग्स पे हम 10 सेंटीमीटर का मोबाइल दिखाएंगे तो कोई देख नहीं सकता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसका एनलार्ज कर देते हैं, उसके लेंथ को बड़ा करके दिखाते हैं, और वहां पे हम 10 मीटर्स लॉन्ग होर्डिंग है, हम 10 मीटर बड़ा अपना मोबाइल वहां बनाते हैं और शो कर देते हैं। तो एक काम करते हैं कि ड्राइंग पे हमने शो कर दिया यहाँ पे 10 मीटर्स। तो देख लीजिए वो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, यहाँ पे एग्जांपल हमने दूसरा शो किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी वैल्यूज यहाँ पे आती हैं एज इट इज 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 10 मीटर है। तो मीटर को हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से इक्विवेलेंस हो जाएगी यूनिट की, और इक्विवेलेंस होने के बाद 100:1, ये RF आ गया इसका 100:1, मतलब RF यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 होने के बाद हम यहाँ पर इसका मतलब ये समझ गए, ये एनलार्जिंग स्केल का केस है। तो ये एक तरीके से आपने तीनों के जो क्लासिफिकेशन है उसको समझ लिया अच्छे से, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है। और इस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की वैल्यू को अक्सर न्यूमेरिकल्स में दिया होता होगा, या फिर क्या होगा हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये फंडामेंटल सब अच्छे से क्लियर हो गए हैं, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आपका डाउट वहां क्लियर कर दिया जाएगा। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।